विश्वास का फल मीठा होता है। एक ही गांव में रहने वाले दो दोस्त दुर्भाग्य में भी साथी थे। ये विपत्ति इसलिए आई थी क्योंकि उन दोनों ने अपनी पूरी विरासत केवल आलस्य और मूर्खता में गंवा दी थी। जब उन्होंने पाया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्होंने पड़ोसी राज्य में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। जरूरतमंदों के प्रति राजा महेंद्र की उदारता और दयालुता उनके अपने राज्य और सभी पड़ोसी राज्यों में एक प्रसिद्ध तथ्य थी। राजा महेंद्र के राज्य की ओर जाते समय उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वो न तो बहुत अमीर और न ही बहुत गरीब लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परम संतोष का भाव था। उसने दोनों दोस्तों से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों में से एक ने उत्तर दिया, भद्र पुरुष, हम व्यापार में बदकिस्मत रहे और दिवालिया हो गए, इसलिए हम राजा महेंद्र से मिलने जा रहे हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं बहुत उदार व्यक्ति हैं। उनसे हमारे जीवन को नए सिरे से शुरू करने में मदद मांगने के लिए। दोस्तों ने अजनबी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अजनबी ने उत्तर दिया, खास तौर पर कहीं नहीं। मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं किसी अन्य इंसान से मदद लेना पसंद नहीं करता। मुझे जब सच में ज़रूरत होती है तो मैं केवल ईश्वर की मदद ही मांगता हूँ। इस पर दोस्तों ने जवाब दिया, चूंकि ईश्वर के पास न तो हाथ है और न ही पैर, तो क्या वो किसी इंसान के माध्यम से आपकी मदद नहीं कर सकता? अजनबी ने दावा किया, मैं पूरे दिल से ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वे तीनों पुरुष राजा महेंद्र की राजधानी पहुंचे। चूंकि अंधेरा हो रहा था, उन्होंने रात बिताने के लिए एक धर्मशाला ढूंढ ली। अब राजा महेंद्र को भेष बदलकर अपनी राजधानी की सड़कों पर घूमने, अपनी प्रजा का निरीक्षण करने और उनकी बातचीत सुनने की आदत थी। उसी रात राजा उस धर्मशाला के पास से गुजरे और उन्हें गर्मागर्म बहस करते सुनकर रुककर सुनने लगे। जब वे रात के लिए सोने चले गए तो राजा उस कमरे का नंबर और धर्मशाला का पता नोट करके अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह राजा ने तीनों अजनबियों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम मेरे राज्य में क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों दोस्तों में से एक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अमीर पैदा हुआ था, लेकिन मूर्ख होने के कारण मैंने जल्द ही अपनी विरासत गंवा दी। अब मैं एक निराश भटकने वाला व्यक्ति हूँ। यदि हुजूर मेरे लिए एक और सुंदर पत्नी ढूंढ सकते हैं और मुझे एक खेत खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे भी दे सकते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही फिर से समृद्ध हो जाऊंगा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राजा ने दूसरे व्यक्ति से पूछा। महाराज, उसने जवाब दिया, मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा या ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से मैं रोज़मर्रा का जीवन चलाने में सक्षम हूँ और मैं सर्वशक्तिमान को इतना दयालु होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। राजा ने मन ही मन सोचा, ये तो एक अभिमानी व्यक्ति है। मेरी भेंटों के बिना काम चलाने की बात कहकर यह मेरा अनादर करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? बाहर से शांत लेकिन अंदर से क्रोधित होकर राजा ने एक प्रभुत्व भरी आवाज़ में कहा, तुम दोनों को वो सब दिया जाएगा जो तुमने मांगा है। फिर दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और तुम खाली हाथ जाओगे और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही तीनों अजनबी उसके महल से निकले, राजा ने अपने दो अंगरक्षकों को बुलवाया। मेरी राजधानी से बाहर जाने वाली सड़क पर तुम्हें 3 अजनबी मिलेंगे। उनमें से एक 2 बोरियां भरकर सोने के सिक्कों की ले जा रहा होगा, दूसरे के पास एक सोने के सिक्कों की बोरी होगी और उसके साथ एक सुंदर महिला होगी। तीसरा आदमी खाली हाथ होगा, उसका सिर काटकर मेरे पास लाओ। इस बीच जिस आदमी के पास सोने के सिक्कों की 2 बोरियां थी वो जल्द ही थक गया, क्योंकि वो बहुत गर्म दिन था। इसलिए उसने उस आदमी से, जिसके पास कुछ भी ले जाने के लिए नहीं था, बोरियां लेने और अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए कहा, जबकि वो सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम कर रहा था। राजा के अंगरक्षकों ने अजनबी को पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाया और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे सही आदमी समझकर अंगरक्षकों ने उसका सिर काट दिया और उसे लेकर राजा के पास दौड़े। गलत आदमी का सिर देखकर राजा हैरान हुआ और अपने आदमियों को वापस जाने और उस अजनबी को ढूंढने का आदेश दिया जिसके साथ सुंदर महिला नहीं थी, और उसका सिर काटने को कहा। अब जिस आदमी को सुंदर महिला दी गई थी वो भी बहुत गर्मी और थकान महसूस कर रहा था। जब वे क्रिस्टल जैसे साफ पानी के एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे तो वो उसमें नहाने के लालच का विरोध नहीं कर सका। अपने साथियों से इंतजार न करने के लिए कहकर और ये कहकर कि वो बाद में मिल जाएगा, वो कपड़ों के साथ पानी में कूद गया। राजा के अंगरक्षकों ने अजनबी को तालाब में आनंद लेते हुए पाया और ये सोचकर कि वो सही आदमी है क्योंकि उसके साथ कोई सुंदर महिला नहीं थी, उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसे राजा के पास ले गए। जब राजा ने देखा कि वे एक बार फिर गलत आदमी का सिर लाए हैं तो वो स्तब्ध रह गया। उसने खुद जाकर पता लगाने का फैसला किया कि ऐसी 2 दुखद घटनाएं कैसे हुईं। अपने सबसे तेज घोड़े पर कूदकर वो पूरी गति से राजमार्ग पर निकल पड़ा। जल्द ही वो आखिरी अजनबी के पास पहुंच गया जो सोने के सिक्कों की 3 बोरियों के वजन से लगभग दोहरी होकर सड़क पर संघर्ष कर रहा था।
सुंदर महिला उसके पीछे एक उचित दूरी पर चल रही थी। राजा चिल्लाया, रुको, तुम्हारे दोनों दोस्त कहाँ हैं? उनमें से एक आराम कर रहा है और दूसरा तैर रहा है, आदमी ने जवाब दिया। उन्होंने हमें उनके लिए इंतजार न करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वे बाद में हमें पकड़ लेंगे। राजा को एहसास हुआ कि घटनाओं के इस अजीब मोड़ में ईश्वर के हाथ ने भूमिका निभाई है और उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अजनबी को हुई सभी घटनाएं और उसका कारण समझाया और उसने उससे कहा कि वो सुंदर महिला और सोने की तीनों बोरियां अपने पास रख ले। अजनबी ने ईश्वर की इच्छा मानकर उपहार स्वीकार कर लिए और राजा को धन्यवाद देने के बाद वो अपने रास्ते पर चलता रहा। नैतिक पाठ, विश्वास और धैर्य हमेशा ईश्वरीय न्याय लाते हैं।